इसका रोजगार, ठीक है, इसका जो भी है, ये जितना लाइफ स्टाइल है टोटल फेक है, और इसका रोजगार सिर्फ चीट है, सिर्फ फ्रॉड है। ना ये किसी अपने को छोड़ता है, ना ये किसी गैर को छोड़ता है, ना ये किसी भाई को छोड़ता है, ना किसी रिश्तेदार को छोड़ता है, ठीक है। लिहाजा इसके फ्रॉड से, इसके चीट से, इसकी बड़ी बड़ी बातों से बचें सब। थोड़ा टाइम गुजारा हुआ है साथ बैठ के, हमने इकट्ठे थोड़ा सा टाइम गुजारा हुआ है। इसका दीन दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका दीन दुनिया ईमान सब सिर्फ पैसा है। नाहिल वाला सीन ऑन हो गया और ये सऊदीया चला गया। अभी जब से फुरकान शाह साहब ने जब से इसको वो इंटरपोल वाली बात की हुई है ना, जी जी, इसने अपना वीजा, आज से 2 दिन पहले मुझे एक जगह से अपडेट मिली थी कि इसने अपना वीजा लगवाया है। जाकिर भाई से रब्ता करके मैंने कहा भाईजान आपकी ये सुनता है, आपको अपने बड़े भाइयों की तरह मानता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पाकिस्तान में अपनी गाड़ी बेच के, ठीक है, मैंने इसके साथ ये पैसे लगाए थे कि चलो मुझे कुछ 4 पैसे बच जाएंगे, ठीक है। ठीक है। लेकिन इसने मेरे साथ ये चीट किया और 7-8 महीने हो गए हैं, इसने पैसे भी मेरे यूज कर लिए। अब इसको बोले मुझे मेरे पैसे वापस कर दे। इस सारी डील में एक गारंटर बीच में था, लाहौर समनाबाद का एक हमारा दोस्त था, मुश्तरका दोस्त था, जो हम सब कोई जानता था, इमरान नाम का, इमरान उर्फ माना, इमरान उर्फ माना, ठीक है। हाँ, जिसका गाड़ियों का सेल परचेज का काम है। नहीं, इससे हमने ना, इसने हमारे साथ एक डील की थी सेम लाइक जिस तरीके का ये दुबई में लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि जी मैं लाइक इंडिया से बंदा बुलाऊंगा, ठीक है, उसके वो लाइक उसके नाम पे गाड़ी निकलवाऊंगा, तो 2 गाड़ियां निकलवाऊंगा, एक गाड़ी आप लोगों को दे दूंगा, एक गाड़ी मैं खुद रख लूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैं आपका चैनल काफ़ी दिन से देख रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। जी जी जी, अच्छा, ये मैं कुछ दिन से आपके वो वीडियोस देख रहा था और शाह साहब के भी सारे देख रहा था। ये जो आपका वो एसके से रिलेटेड सारा सीन सारा जो कंटेंट है, हाँ, कंटेंट जो चल रहा है यहाँ पर ना, अभी दुबई में हर लोग और ऐसे हैं जिनमें हम भी शामिल हैं, जिसके साथ इसने बड़ा चीट किया हुआ है और मतलब गलत बयानियां करके पैसा लिया हुआ है। कितना और लेके ये सऊदीया। भाईजान मैं आपको टोटल स्टोरी सुनाऊं स्टार्ट से। तो आपने तो कोशिश ये करनी है कि स्टोरी जो है ना शॉर्टकट ही सुनाए। अगर आपका मैं इंटरव्यू करूंगा तो सारी स्टोरी जो है ना फिर उसी में सारी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी जो आज से 1 साल, हाँ जी, आज से 1 साल पहले ना, ठीक है, इसने यहाँ पर हमें कुछ वीज़ों का लालच दे के, ठीक है, हमसे पैसे लिए थे, जिसमें मैंने इसको 21,000 दिरहम कैश, ठीक है, और 21,000 दिरहम कैश और पाकिस्तानी 5 लाख रुपया इसको इसके अकाउंट में दिया था, ठीक है। ये आज से जब 7-8 महीने पहले पाकिस्तान आया था, ये तब की बात है। इसका हमारा 3 माह का वो कमिटमेंट था। 3 माह में इसने हमें जो है पेमेंट रिटर्न करनी थी, जो कि इसने नहीं की। उसके बाद थोड़ा मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा कि आपने इसको ये पेमेंट की 21,000 दिरहम दिए और 5 लाख पाकिस्तानी पेमेंट दी, तो जी बिल्कुल, आपने इससे कोई वीजा लेना था या कंसिडरेशन में, मतलब किससे कुछ और चाहिए था आपको? नहीं, इसने हमारे साथ एक डील की थी सेम लाइक जिस तरीके का ये दुबई में लोगों को बेवकूफ़ बनाता था कि जी मैं लाइक इंडिया से बंदा बुलाऊंगा, ठीक है, उसके वो लाइक उसके नाम पे गाड़ी निकलवाऊंगा, तो 2 गाड़ियां निकलवाऊंगा, एक गाड़ी आप लोगों को दे दूंगा, एक गाड़ी मैं खुद रख लूंगा, ठीक है, ठीक है। वो गाड़ी आप लोगों को मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा, वो गाड़ी आप लोग चलाएं, अपने पास रखें, अगर आपको गाड़ी का कैश चाहिए होगा तो मैं बेच के आपको पैसे दे दूंगा। इस तरीके की इसने हमसे डील करके हमें बेवकूफ़ बनाया था। कितने लोग हैं आप जिनके साथ इसने डील की और कितने पैसों में, हर किसी की अलग-अलग? मेरे साथ तो इसने जो डील की थी वो मेरे साथ डायरेक्ट की थी। इस तरह की यहाँ पर 2 से 3 पार्टियां और हैं, ठीक है, जो कि अभी भी इसके कांटेक्ट में है। मेरे साथ भी इसने अभी तक यही कमिटमेंट की थी आज से 3 महीने पहले
अच्छा, पाकिस्तान जब ये गया, पाकिस्तान इसने हमारा फोन शोन उठाना छोड़ दिया, कब इसने आया? हमारे साथ जी, रब्ता जी। करना छोड़ दिया। कब आया था ये वैसे ये पाकिस्तान? इस्लामाबाद में, ये पाकिस्तान आया था आज से तकरीबन 8 महीने पहले। ठीक है। ठीक है, ये टोटल वहाँ, सॉरी 8 महीने पहले नहीं, तकरीबन 9 महीने पहले ये इस्लामाबाद आया, पाकिस्तान इस्लामाबाद में आया था। और ये टोटल वहाँ पे 5 से 6 महीने रहा है। ओके। ठीक है। ठीक इसने है। वहाँ पर इस्लामाबाद में एक टॉप सिटी है, ठीक है, वो टॉप सिटी में भी एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसके साथ इसने वहाँ पर तकरीबन एक फ्लैट का कोई फ्रॉड किया हुआ है। ठीक है। फिर इसका एक साथी था इस्लामाबाद में, क्या वो नाम भी है? साहब का एक अखबारी रिपोर्टर ही खुद को कहलाता था। हम्म। उसका नाम था जानी, इफ्तिखार जानी। इफ्तिखार जानी। जी बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इफ्तिखार जानी ने के पास हमने इसको ट्रेस किया, हम इसकी लोकेशन पे पहुंचे। जब इसकी लोकेशन पे इस्लामाबाद में पहुंचे तो ये इफ्तिखार जानी के घर बैठा हुआ था। ओके। इफ्तिखार जानी ने फैसला ये ख़त्म किया, इसने हमसे 10 दिन का टाइम लिया पेमेंट देने का। और इफ्तिखार जानी ने हमारे साथ ये डिसाइड किया कि शाह साहब आप भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारा भाई है, आप हमसे ना मेरी गाड़ी ले जाएं। उसके पास एक करोला 2000 आई थिंक 12 के 13 मॉडल थी, जो उसने हमारे सुपुर्द कर दी, ये बोल के कि जी ये 10 दिन बाद आपको हम पेमेंट देंगे और आपसे हम अपनी गाड़ी वापस ले आएंगे। बिल्कुल ओके। ठीक है। 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, इसने पेमेंट नहीं दी। अब इस मामले में जो हमारी ये डील हुई थी, इसमें एक मुश्तरका दोस्त लाहौर का बैठा हुआ था, एक क्वेश्चन। इमरान नाम का। जी जी, एक जी क्वेश्चन जी। ऐड करूंगा कि गाड़ी इन्होंने आपको दे दी और पेमेंट जो है ये जब आपको करेंगे फिर आप गाड़ी वापस देंगे, तो वो गाड़ी आपके पास एग्जैक्टली रही या फिर आपने वापस कर दी इनको? मैं आपसे वही आगे आ रहा हूँ ना। जी जी बताएं। जिस वक्त वो गाड़ी इन्होंने हमें दे दी 10 दिन की कमिटमेंट पर, और उस बात को 1 महीना गुजर गया। इस सारी डील में एक गारंटर बीच में था, लाहौर समनाबाद का एक हमारा दोस्त था, मुश्तरका दोस्त था, जो हम सब कोई जानता था, क्या नाम इमरान था? नाम का। क्या नाम? इमरान उर्फ माना। इमरान और रफमाना। ठीक है, हाँ क्या जी, उसका करते हैं गाड़ियों का सेल परचेज का काम है। गाड़ियों का सेल पर? हाँ, ठीक है। ठीक है। वो इस सारे मामले में गारंटर बन गया कि जी शाह साहब के पास अगर गाड़ी है तो गाड़ी भी आपकी कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। ठीक है, मेरी गारंटी है। और उसने मुझे बोला शाह साहब आपकी पेमेंट भी कहीं नहीं जाएगी। और मुझे बताइए खैर इन शॉर्ट। अपना जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम। ठीक है ओके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सर इसने क्या किया कि वो इफ्तिखार जानी ने आफ्टर 1 मंथ वो इमरान उर्फ माने के ऊपर 406 का पर्चा करवाया गाड़ी का कि ठीक जी है। ये मेरे से मांग कर लेके गया था, और आगे से इसने जाके अपने एक दोस्त को दे दी। ठीक है। ठीक है। 406 का पर्चा करवा के इस्लामाबाद की पुलिस साथ लेके इन लोगों ने वो गाड़ी लाहौर शहर से मेरे घर के बाहर से रिकवर कर ली। ठीक है। आप किस इलाके में ठीक रहते है। थे लाहौर में? मैं सर अंदरून सिटी में रहता हूँ। ओके, आपने कल भी मुझे बताया था जब थोड़ी सी बात हुई जी थी। जी जी। जी। जी मैं बिलोंग करता हूँ अंदरून भाटी से। ओके फाइन। ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाईजान गाड़ी हमने दे दी। ठीक है। इन लोगों ने फिर हमसे टाइम कर लिया कि जी इसने मुझे बोला कि यार ये मामला गाड़ी शाड़ी वाला ख़त्म करो, लेन देन तुम्हारा मेरा है, मैं 1 महीने बाद तुम लोगों को पैसे दे दूंगा, मेरी पेमेंट आने वाली है। ठीक है। फिर ये ये आ गया दुबई। ओके। ठीक है। हाँ जी। जब ये दुबई आ गया तो इसने फिर से कॉल अटेंड करना और मैसेजेस करना छोड़ दिया। ठीक है। मैं दुबई आया तो मैंने इसके एक करीबी दोस्त से रब्ता किया। क्या नाम है उस दोस्त का? उस दोस्त का नाम है जाकिर। जाकिर। हाँ जी। मैंने जाकिर भाई से रब्ता किया। जाकिर भाई से रब्ता करके मैंने कहा भाईजान आपकी ये सुनता है, आपको अपने बड़े भाइयों की तरह मानता है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने पाकिस्तान में अपनी गाड़ी बेच के, ठीक है, मैंने इसके साथ ये पैसे लगाए थे कि चलो मुझे कुछ 4 पैसे बच जाएंगे। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसने मेरे साथ ये चीट किया और 7-8 महीने हो गए हैं, इसने पैसे भी मेरे यूज कर लिए। अब इसको बोले मुझे मेरे पैसे वापस कर दे।
लेकिन अभी आप इससे अब बात करते हैं तो क्या कहता है आपको ये? नहीं, मेरे साथ तो अब पिछले 3 महीने से 2.5 महीने से ना कोई बात करता है, ना फोन उठाता है, ना मैसेज का रिप्लाई करता है। इसने आपको कहीं ब्लॉक तो नहीं किया हुआ? या सिर्फ मैसेज नहीं, मुझे सीन कर इसने ब्लॉक लेता है? नहीं किया हुआ। मैसेज सीन कर हाँ जी, लेता है सिर्फ लेकिन मैसेज रिस्पॉन्स नहीं देता? मैसेज बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो जाकिर साहब ने इसको बुलाया, ठीक है। ठीक है। इसने माजरत की और इसने बोला, मेरे साथ सारा हिसाब किताब करके इसने बोला जी आधी पेमेंट मैं आपको 1 महीने बाद दे दूंगा, ठीक आधी है। पेमेंट उससे अगले 1 महीने बाद दे दूंगा। ठीक हो गया। उस दौरान जब इसका 1 महीना पूरा हुआ तो इसने फिर से हमें फोन उठाना छोड़ दिया और रिप्लाई करना छोड़ दिया। और उसके 15-20 दिन बाद इसका ये मिनाहिल वाला सीन ऑन हो गया और ये सऊदीया चला गया। जब ये मिनाहिल वाला सीन ऑन हुआ है उसके बाद ये सऊदीया जी फौरन जो है वो चला गया, ऐसे ही है? जी जी जी, ये मिनाहिल वाला सीन ऑन हुआ है तो विद इन अ वीक ये सऊदीया चला गया है। ओके, नेक्स्ट आगे। अच्छा, अभी खैर हमारा जो पेमेंट वाला मैटर है वो स्टोरी तो यहाँ तक है, ठीक है। अभी जब से ये सीन ऑन हुआ है तो मैं सारा वॉच कर रहा हूँ इस चीज़ को, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे, और जो भी मामलात हैं सारा मैं इसको चेक कर रहा हूँ, सारा वॉच कर रहा हूँ। अभी जब से फुरकान शाह साहब ने जब से इसको वो इंटरपोल वाली बात की हुई है ना, जी जी। इसने अपना वीज़ा, आज से 2 दिन पहले मुझे एक जगह से अपडेट मिली थी कि इसने अपना वीज़ा लगवाया है ओमान का। ओमान का, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना इंटरपोल के साथ, दुबई का है और और सऊदीया का सऊदीया है। का है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हाँ जी, ओमान का नहीं है। बिल्कुल ओमान बंदा नहीं देता पाकिस्तानियों को, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। और इसने ओमान का वीज़ा लगवाया है, मतलब 2 दिन पहले अप्लाई किया है इसने, ठीक है। अब वो 2 दिन में आ जाए, 3 दिन में आ जाए, वीक में आ जाए, तो इसका माइंड है कि ये सऊदीया से निकल के ओमान चला जाए। ठीक है। और ये जो बातें करता है ये दीन की, कुरान की, कलमे की, कसमें की, वल्लाह बाय गॉड भाईजान, मैंने इसके साथ थोड़ा टाइम गुजारा हुआ है, साथ बैठ के हमने इकट्ठे थोड़ा सा टाइम गुजारा हुआ है। इसका दीन दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका दीन दुनिया ईमान सब सिर्फ पैसा है, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, दूसरा मुझे इसका बताइए। काम है। जी 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 जी, हाँ दूसरा एक जी, इसका बताइएगा। काम है जी सिर्फ जी। चीट करना। चीट करना, ओके फाइन। जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी एक वीडियो जो कल इसने अपने अकाउंट पे लगाई थी जिसमें ये सऊदीया में उधर जाता है, काबा पे मदीना जाता है, शरीफ। हाँ मदीना शरीफ या काबा के पास जो है अपनी वीडियो बनाता है, इसमें ये माफी मांगता है। वो उस हाँ वीडियो के जी, हवाले से आपकी क्या राय है? ये सब ड्रामा है या वाकई ये? पर सर ये टोटली फेक वीडियो है। इससे आप एक हम्म सवाल करें कि मक्का और मदीना में रह के, हम्म ठीक है, इसने हम्म कितने उम्रे किए हैं, ठीक है। हम्म, इससे ये पूछें कि बहैसियत मुसलमान हमारी दीन का सबसे पहला फर्ज है नमाज, ठीक बिल्कुल। है। ये 5 वक्त की नमाज के जो है ना, हमें सिर्फ फर्ज बता दे, बाकी हम्म रकत तो बाद की बात है। 5 नमाजों के फर्ज बता दे कितने कितने हैं। सर इसका दीन से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इसने आप हिस्ट्री में कभी मेरे ख्याल से बचपन के अलावा नमाज नहीं पढ़ी होगी। आपके साथ इसका जो मतलब कि एक वो रिलेशन रहा, मतलब कि वो कितना अरसा रहा? सर मेरी इसके साथ जो सलाम दुआ रही वो तकरीबन 2-3 साल तक रही। 2-3 साल? हाँ जी, लेकिन उसमें ये दुबई है, आपको पता है यहाँ पे सबकी बिजी लाइफ है, तो बिजी लाइफ, कोई आई नो। महीने में, हाँ महीने में एक आध दफ़ा मुलाकात हो जानी, कभी कोई फ़ोन पे बात हो जानी। लेकिन इसने वो ख्वाब इतने इतने बड़े दिखाए कि मैं मजबूर हो गया। वो तो अल्लाह का लाख लाख, अल्लाह का लाख करोड़ हाँ शुक्र है, ठीक है, कि वो मेरी अपनी पेमेंट तो फंसी थी। मैं, मेरे एक और दोस्त हैं पाकिस्तान में, मैं उनकी भी तकरीबन 1-1.5 करोड़ की पेमेंट इसको दिलवाने वाला था। चलें, शुक्र है वो आपका 1-1.5 करोड़ जो है वो बच गया। अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, वो हम्म बच गया। मेरा तो तकरीबन 20-21 लाख रुपए है, उसका तो तकरीबन 1.5 करोड़। भाईजान मैं गरीब आदमी था, मैंने कहाँ से भरते रहना हम्म था। सही सही। आप इसके खिलाफ जो है आपने पाकिस्तान में कुछ करने की कोशिश की या बाहर वहां पे? भाईजान मैं पाकिस्तान में था, मैं 3 महीने इसकी वजह से पाकिस्तान में रहा, ठीक है। मैंने इसके खिलाफ एक, जब ये मेरी गाड़ी वापस से मेरे से छीन के लेके गए, मैंने इसके खिलाफ समनाबाद थाने में एक एप्लीकेशन दी, ठीक है। ठीक है। 2 दिन तो मुझे वो जो तफ्तीशी था उसने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। वो जब इसने कॉल, इसका राब्ता हो गया, वो तफ्तीशी मेरा फ़ोन उठाना छोड़ गया।
उसने मेरी एप्लीकेशन पर कोई भी किसी किस्म का कोई रिमार्क्स दिया ही नहीं। आज भी समनाबाद थाने में मेरी वो एप्लीकेशन होगी। अच्छा मेरे पास भाईजान इसकी टोटल चैट, टोटल प्रूफ, हर चीज है मेरे पास इसकी। अच्छा सैयद भाई, मुझे ये बताइएगा कि एप्लीकेशन तो आपने दी, लेकिन आपकी एफआईआर होने ही नहीं दी इसने, ऐसे ही है? भाईजान मेरी एफआईआर नहीं होने दी इसने। तो आपने किसी के साथ यहाँ पे मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिली, इवन के वो जो इफ्तिखार जानी है इस्लामाबाद में, इसका जो दोस्त था जिसने ये मैटर सॉल्व आउट किया था अपनी गाड़ी देके, उस बंदे ने मुझे बताया कि मुझे शहरी ने 1.5 लाख रुपया दिया है ये कह के कि भाई ये लो, जिस पुलिस वाले को देना है दे के तुम अपनी एफआईआर करवा के अपनी गाड़ी रिकवर करो, ठीक है, लेकिन तुमने एफआईआर डायरेक्ट नहीं करवानी। ओके ओके, तो फिर एफआईआर जो हुई वो एफआईआर किन पे हुई फिर? वो जो बीच में गारंटर था इमरान उर्फ माना। अच्छा, इमरान उर्फ माना, समनाबाद वाला। वो एफआईआर की कॉपी भी शेयर कर देता हूँ, मेरे पास मौजूद है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। जो दरख्वास्त मैंने दी थी वो भी आपको मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत सबूत है इस केस में, हर चीज मेरे पास अवेलेबल है। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना इस केस के हवाले से, आप मुझे शेयर कर दें। और दूसरा ये कि मेरी ना तमाम जो कॉल्स मैं करता हूँ ना, या जो मुझे आती हैं, ये सारी रिकॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, ये भी जो कॉल है ये भी रिकॉर्ड हुई है। तो इस पे अगर मैं आपकी कॉल यूज करना चाहूँ उन लोगों के लिए जो कि इसके फ्रॉड में फंसने वाले हैं, या हो सकता है वो फंस जाएं, तो मैं इसको सिर्फ आपकी वॉइस यूज होगी। अगर आप कहेंगे तो आपका नाम भी यूज कर लेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो वो जिस तरह से कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो आपकी जो कॉल है ये यूट्यूब पे अपलोड हो सकती है, अगर आप एतराज ना हो तो। अगर आप कॉल बेशक अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा नाम मत यूज कीजिएगा, क्योंकि मैं लाहौर शहर में ना एक बड़ी बाइज्जत और बड़ी मुहज्जब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ओके फाइन। मेरे बुजुर्गों को मेरे बड़ों को फुरकान शाह साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं अंदरून लाहौर में का नवासा हूँ। ओके फाइन, कोई नहीं। इसमें आपका जो इस रिकॉर्डिंग से आपका नाम जो है वो कट जाएगा, आपका नाम इसमें नहीं आएगा। दूसरा, आपकी जो लोकेशन जो मैंने पूछी है, अगर कहेंगे मैं वो भी काट दूंगा, कोई इशू नहीं है। हम लोग आज तक यकीन माने, मेरी कल वो जो जाकिर साहब हैं उनसे भी बात हुई थी। जी। वो भी और मैं भी हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग तो सिर्फ शर्मिंदा इस चीज से हैं कि 200 लोगों को हम लोगों ने ये बंदा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है ये कह के कि यार हमारा दोस्त है और अच्छा बंदा है भाई। हाँ जी। अब आप यकीन माने, लाहौर से 200 लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, और इसके वीडियोस वगैरह और इसके फोटो शेयर करते हैं कि यार ये वही बंदा है ना जो आप लोगों के साथ हमने देखा था। अच्छा, मुझे लास्ट में मैं आपसे सिर्फ एक मैसेज पूछूंगा जो कि आप अवामुन्नास को देना चाहें। जी, अवामुन्नास को भाई यही मैसेज है कि इसका रोजगार, ठीक है, इसका जो भी है, ये जितना लाइफ स्टाइल है टोटल फेक है, और इसका रोजगार सिर्फ चीट है, सिर्फ फ्रॉड है। ना ये किसी अपने को छोड़ता है, ना ये किसी गैर को छोड़ता है, ना ये किसी भाई को छोड़ता है, ना किसी रिश्तेदार को छोड़ता है, ठीक है। लिहाजा इसके फ्रॉड से, इसके चीट से, इसकी बड़ी बड़ी बातों से बचें सब।